भारत के एहसानों को भूल गया तुर्की। पाकिस्तान के साथ खड़ा तुर्की और अजरबैजान। बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान की उठी मांग। अब तुर्की को सबक सिखाने का समय। कहावत है, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, जितना भी कर लो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। कुछ ऐसा ही हाल तुर्की का है। तुर्की पर जब मुसीबत आई तो भारत पहला देश था जो प्रलयंकारी भूकंप से जूझ रहे तुर्की की मदद के लिए आगे आया था। तुर्की के साथ अपने खट्टे रिश्तों को भूलकर भारत ने मानवता के लिए 2023 के भूकंप में अपने बचाव टीम को ऑपरेशन मिशन के तहत इस्तांबुल भेजा था। इस दौरान तुर्की की सरकार ने भारत की दरियादिली के लिए शुक्रिया अदा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की थी। लेकिन जब तुर्की को भारत का साथ देने का मौका मिला तब वह अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा और भारत के खिलाफ ही जहर उगलने लगा। यही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी तुर्की ने विरोध किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया भर ने जहां आत्मरक्षा के अधिकार बताकर भारत का समर्थन किया, वहीं तुर्की और अजरबैजान दो ऐसे देश थे जिसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन तुर्की भूल गया है कि यह नया भारत है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो जैसे को तैसा में जवाब देने में विश्वास रखती है। तुर्की ने भारत की केवल दरियादिली देखी थी, लेकिन अब भारत का गुस्सा देखेगा। भारत के एहसानों को भूलकर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को 4,000 करोड़ रुपए महंगा पड़ सकता है। अजरबैजान को भी पाकिस्तान की दोस्ती की कीमत 3,000 करोड़ रुपए वार्षिक की चपत लगा सकती है। देश भर में व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान से आयात होने वाली वस्तुओं पर पहले ही एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया है। 16 मई को दिल्ली में व्यापारियों की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के सभी व्यापारिक रिश्तों को तोड़ने पर निर्णय लिया जा सकता है। यही नहीं, देश के ट्रक ऑपरेटर संगठनों ने भी तुर्की और अजरबैजान से आयातित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से इनकार कर दिया है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इम्पोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग दैट वी कैन स्टैंड। बता दें, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान भी ट्रेंड हो रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने पर सोशल मीडिया पर तुर्की और अजरबैजान को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है और सोशल मीडिया पर यूजर तुर्की और अजरबैजान नहीं जाने के लिए भारतीय पर्यटकों को अपील कर रहे हैं। बता दें कि हर साल भारी संख्या में भारतीय सैलानी तुर्की घूमने के लिए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में तुर्की में कुल 62.2 मिलियन विदेशी सैलानियों का आगमन हुआ, जिसमें से 20.7% अकेले भारत से गए सैलानी थे। टूर ऑपरेटर्स भी लोगों से तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं। टर्की जाने का प्रोग्राम था, जून फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरा सेट हो गया था, बुकिंग करा ली थी। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है, इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हैं हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ये हमारी तरफ से अगर ऐसा हम करते हैं, अगर जाते हैं टर्की, तो हम देशद्रोही होंगे ऐसे। अब मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया हमारा प्रोग्राम। अब मेरा प्लान है कि मैं इंडिया में ही घूमूंगा और अपने इंडिया के लोगों को सशक्त करेंगे। जो अपनी करेंसी खर्च करनी है, इंडिया में खर्च करेंगे। टर्की का प्लान था जून में जाने का। अब आपको पता ही है, टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो अब हम अपना इंडियन हो के हमारा फर्ज बनता है कि हम टर्की ना जाए। जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब ने तुर्की का और अजरबैजान का
क्योंकि अज़रबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है। तो इन दोनों का बाइकआउट करा है और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं। इंडिया का जो टूरिस्ट है ना आउटबाउंड, उसकी बहुत ताकत है। पिछले साल 3,33,000 इंडियंस गए थे तुर्की और 2,25,000 के करीब इंडियंस गए थे अज़रबैजान। इन्होंने लाखों रुपए खर्च करे हैं फॉरेन एक्सचेंज में। तो अगर ये लोग जाना बंद होंगे तो थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा, और जैसे बालडीव में असर पड़ा था, हमें उम्मीद है यहाँ पर भी पड़ेगा। तुर्की हमेशा से ही भारत विरोधी रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर विभिन्न मंचों पर तुर्की खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। जब पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद को लेकर पोल खोलता है तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर सीधे तौर पर आतंकवाद का समर्थन करता है। तुर्की OIC हो या UN, कश्मीर से लेकर कई मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान का संबंध केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यापारिक भी है। पाकिस्तान ने जिस ड्रोन से भारतीय सैन्य छावनियों और सीमावर्ती इलाकों में हमला करने की कोशिश की थी, उसे पाकिस्तान को तुर्की ने दिया था और भारतीय सेना ने तुर्की के ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुर्की को उसकी औकात दिखानी होगी। तुर्की और अजरबैजान के साथ साथ उसके आयातित वस्तुओं को भारत में प्रतिबंध लगाना होगा और उसके लिए भारत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देना होगा, ताकि भविष्य में जो भी भारत के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करे उसे उसके परिणाम तक पहुंचा दिया जाए। संदीप शर्मा की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।